नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अनामिका एक साधिका है। वो लंबे समय से साधना करती आ रही है। यहाँ वह अपने ध्यान में किसी किए गए एक अनुभव का उल्लेख कर रही है तथा उसे स्पष्टीकरण भी चाहिए। मैं ध्यान में बैठी थी। मुझे एक आकृति दिखाई पड़ी। वह गाय के बछड़े की थी, जो सफ़ेद और काला चितकबरा बछड़ा था। मुझे ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी। सभी लोग मेरा दूध पी जाते हैं, मुझे नहीं मिलता। बाद में मुझे लगा कि ध्यान में ध्वनित स्पंदन सच ही तो है। बछड़े के ही विचार हैं जो मैंने अनुभव किए। मेरा मन पीड़ा से भर गया। यह तो सच ही है, सभी उस छोटे से बछड़े का आहार छीन लेते हैं। अनामिका भावुक होकर बोल उठी, दूध हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम उसे पवित्र मानते हैं, परंतु इसके पीछे बछड़े की व्यथा की श्रृंखला है। आधा ही पेट बछड़े को भोजन मिलता है। यही हमारा जीवन है, यही हमारी व्यवस्था है। अनामिका ने पुनः प्रश्न किया कि क्या यह सच में ध्वनित हुए स्पंदन को मैंने सुना? कृपया इसे समझा दें। मैंने प्रत्युत्तर में उसे समझाया कि मन से निकले विचार वातावरण में प्रतिध्वनित होते रहते हैं। सभी जीव के विचार स्पंदित हो रहे हैं। जब हमारा मन शुद्ध अवस्था में आता है, तब वह अति सूक्ष्म रूप से ध्यान में बहुत कुछ सुन पाता है और उसका अपनी चेतना के उत्थान में सहयोग हो पाता है। इसी प्रकार अनामिका ने अपना दूसरा अनुभव बताया। मैं ध्यान में बैठी थी। मुझे प्रतिध्वनित तरंगे सुनाई पड़ी। फिर एक आकृति भी उभरी। वह इस प्रकार थी। वह छोटा सा बिल्ला था। वह करुणा से पूर्ण विलाप कर रहा था। मैं छोटा सा बिल्ला, मुझे 4 लोगों ने मिलकर मार दिया। मैं भूखा था। मैंने दूध ही तो पिया था। यह रुदन बार बार अपने को दोहरा रहा था। कुछ समय बाद जब ध्यान की अवस्था से मैं बाहर आई, तो मैंने पाया कि मेरे ही निवास स्थान से थोड़ी सी दूर पर एक मृत बिल्ला पड़ा था। आप कुछ कहें? हाँ, यह संभव है कि मृत्यु के समय बिल्ले के मन से ये विचार ध्वनित हो रहे हों। वातावरण में विचार की तरंगें प्रसारित होती रहती हैं। यह स्पंदन शुद्ध अवस्था में मन रूपी एंटीना ने पकड़ लिया। जिस प्रकार रेडियो विभिन्न स्टेशन द्वारा प्रसारित तरंगों को पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी तरंगों को पकड़ता है। इस प्रकार हमें दुर्लभ जानकारी भी मिल जाती है। इससे मैंने ये सीखा। पहला है, यदि हमारा मन शुद्ध अवस्था में हो तो वह वातावरण में तरंगित सूक्ष्म स्पंदन पकड़ पाता है। दूसरा, प्रत्येक प्राणी के अपने अपने अनुभव और विचार होते हैं जो सर्वत्र फैले होते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।